में देखेंगे ये काइंड ये फिर आगे पीडब्ल्यूएम में। अच्छा, मेन जो लेकिन जो डिसएडवांटेज इसमें बताए थे ना वो मैं बता दूं। अब आमतौर पे तो वैसे होता है कि जी हमें कोई चीज़ नहीं कि लेट से आपने जो है, मैं इसकी कोई एग्जांपल से बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास एक कोई जैसे बैटरी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, उसके क्रॉस लेट से बैटरी बैंक के 48 वोल्ट आ रहे हैं, और इन 28 वोल्ट के साथ आपने जो है अपना ये पूरा इन्वर्टर वाला सिस्टम लगाया, और आगे आपके पास जो है ना आउटपुट के ऊपर एसी आ रहा है, और वो यूं कर देते हैं जनाब लोड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप जो है एक स्टेप स्क्वायर वेव इन्वर्टर यूज करते हैं, तो अगर ये 48 वोल्ट है, तो लेट से अगर ये 220 वोल्ट आरएमएस आउटपुट आ रही थी, आपने ऐसे, बल्कि पॉसिबल नहीं है ऐसे आए, इसको आपको बीच में कहीं ना कहीं स्टेप अप करना पड़ेगा और फाइन ट्यून करके ना अरेंज करना होगा। एक्चुअली अगर आप ये 48 वोल्ट का यूज करते हैं और स्क्वायर वेव यूज करते हैं, तो इसके अगेंस्ट फिक्स्ड एक वोल्टेज आपके पास आ सकती है, लेट से आई डोंट नो 35 आरएमएस आ रही है। पर अगर ये वोल्टेज आपके पास 48 से बढ़ के जो है 54 वोल्ट हो जाती है, चार्जिंग आपने कर दी है, तो ये खुद ब खुद बढ़ के 35 वोल्ट से आरएमएस बढ़ जाएगी, ठीक है। हो सकता है ये 42 वोल्ट पे आ जाए। जब ये डिस्चार्ज होते हुए 48 वोल्ट से कम होके लेट से 44 वोल्ट के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये वोल्टेज भी चेंज हो जाएगी। तो स्क्वायर वेव जिस तरह से आपके पास नहीं होता था अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के अंदर, आउटपुट के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी को तो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन वोल्टेज, या जैसे अनरेगुलेटेड डीसी डीसी कन्वर्टर्स में होता था कि वोल्टेज जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना तमाम फार्मूले आप देख लें, उसमें वीएससी डायरेक्ट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट है आपके पास कंट्रोलेबल, लेकिन वो जितनी इनपुट डीसी होगी उसके हिसाब से आउटपुट आ रही होगी। तो ये एक इनका ड्रॉबैक है, इसमें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल किसी ड्राइव के अंदर आपने यूज करना है जहाँ पे आप ना फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो है एम्पलीट्यूड वोल्टेज का भी चेंज करना चाह रहे हैं, आगे जो है मतलब कि एसी पावर आगे आप चेंज करना चाह रहे हैं जिसके हिसाब से स्पीड को लेट से किसी एप्लीकेशन में आपने कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे तो फिक्स्ड रहेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास इतने ज्यादा जो है ना कंट्रोल का एलिमेंट आपके पास नहीं है। अब जैसे घरों में इन्वर्टर्स हैं, वहां पे जी 48 वोल्ट हैं, बैटरी बैंक से ले रहे हैं, अंदर डीसी डीसी कन्वर्टर्स कुछ लगे हुए हैं, और उसके बाद जाके, लेकिन है कि आपके पास बैटरी की वोल्टेज जितनी मर्जी रहे, कन्वर्ट करके आउटपुट के ऊपर 220 वोल्ट या 230 वोल्ट ही दे रहा है। तो वो ऐसे इतना सिंपल नहीं है उसको करना, उसके लिए फिर जो है कि ये सिंपल इस तरह के इन्वर्टर्स नहीं यूज हो सकते। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट बताने के लिए है, लेकिन है कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स ये भी काफ़ी रोबस्ट हैं। बस है कि इनको जो कंट्रोल करना है, ये जो गेटिंग सीक्वेंस है ना, वो इतने ठीक नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए जो है पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर्स में आप बेसिकली गेटिंग सीक्वेंस और कंट्रोल को और बेहतर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इसी तरह की लगी होंगी, पर ये जो कंट्रोल का एलिमेंट था कि जी एक को पूरे इतने डिग्री तक ऑन रखना है, उस चीज़ को आप चेंज करते हैं। क्लियर? ओके सर। जी। और कोई क्वेश्चन? दूसरा, इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का भी एक होता है कि इसमें जो है वो हार्मोनिक्स आपके पास रहते हैं सिग्नल। कंट्रोल की हद तक है ज्यादा इसका मतलब। जी हाँ, इसमें मतलब वोल्टेज को कंट्रोल नहीं कर सकते हम। जब ना एक्चुअल डीसी टू एसी जब हम बात करते हैं ना कन्वर्टर की, तो इसका मतलब होता है कि जी जो डीसी से एसी के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज एम्पलीट्यूड हर चीज कंट्रोलेबल हो आपके पास, ठीक है। तो ये जैसे अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स पड़े थे ना कि जिनमें इतना कंट्रोल जो है वो आपके पास नहीं था आउटपुट वोल्टेज पे, तो इसी तरीके से जो है इनमें भी नहीं है। पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर लगा के ना उसमें हम थोड़ा सा कंट्रोल एक का एलिमेंट रख लेते हैं कि इनपुट अगर उतने ही 48 वोल्ट है, तो आप उसको जो है आउटपुट पे थोड़ा रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं। सर जी। इस मसले को रेगुलेशन के जरिए नहीं सॉर्ट आउट किया जा सकता किसी हद तक वो। रेगुलेशन, डीसी रेगुलेशन तो नहीं ना है, रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले उसको कंट्रोल करने का तो एलिमेंट हो ना आपके पास। आप ये कर सकते हैं, डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाया, उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर की आउटपुट वोल्टेज को एक पहले एक रेगुलेशन की फीडबैक चल रही है, ठीक है। ये आपके पास है इधर से जनाब 48 वोल्ट आ रहा है, इसको कोई स्टेप अप करके आपने जनाब किया है इसको
400 वोल्ट के ऊपर जो आमतौर पे, ठीक है। और यहाँ पर से आपके पास फीडबैक सिस्टम रेगुलेशन का लगा हुआ है जो कि इंश्योर करता है कि ये 400 वोल्ट स्टेबल रहे। उसके बाद आपको जो है डीसी टू एसी कन्वर्टर का चाहिए, ठीक है, जिसकी आउटपुट आपको कभी 230 वोल्ट आपको चाहिए, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है कभी आपको हो सकता है 210 चाहिए, कभी हो सकता है आपको कुछ और चाहिए, ठीक है। तो अब अगर तो 230 फिक्स चाहिए तो ये डीसी डीसी कन्वर्टर मसला हल कर सकता है, जितने भी इधर आ रही है आउटपुट पे 400 वोल्ट ही रखेगा तो ठीक है। अगर लेकिन यहाँ पे भी आप वोल्टेज के लेवल को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और फर्दर कोई फीडबैक लूप इधर करके लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो जो कि इसके रेगुलेशन में मतलब कॉम्प्लेक्स हो गया ना काम, उसकी बजाय आप सिंगल ही एक यूज कर लें जो डीसी टू एसी डायरेक्टली कन्वर्ट करे और एम्पलीट्यूड भी कंट्रोलेबल हो, हार्डवेयर कम लगेगा। ये आगे ना पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर्स का आएगा ना, तो वहां पे ये चीज आप देखेंगे कैसे पॉसिबल है, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर यहाँ पे लेक्चर फिनिश करते हैं।